बाटला हाउस का जो पूरा एक एपिसोड हुआ और एक ह्यूमन राइट्स को लेकर आवाज़ उठाना, ये पूरी जो जर्नी है वो कैसे? सही कहा जाए तो अगर बाटला हाउस का जो जिसे हम सब फेक इनकाउंटर कहते स्टिल हम ये कहते हैं वो एक फेक इनकाउंटर था जिसमें 2 बच्चों को जो है उनको गोलियों से भून दिया गया था। आजमगढ़ से मरहूम आतिफ, मरहूम साजिद, उन बच्चों के हमने अपनी निगाहों से बड़े होते देखा। सिर्फ तैयारियाँ कर रहे थे, यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे थे, और जब ये इनकाउंटर हुआ तो यूपीए 2 की सरकार थी, या हम ये कहें कि यूपीए 1 का आखिरी वक्त था 2008 का। और हमारे उस ज़माने के शिवराज पाटिल साहब तब के गृह मंत्री जी, फिर उनको हटा के चिदम्बरम साहब को गृह मंत्री बनाया गया मरकज़ में। तो ये जो सारा जो फेक इनकाउंटर जो पूरा मामला था, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई और हमने देखा कि यूपीए 1 यूपीए 2 में पूरे मुल्क में सैकड़ों स्टूडेंट, नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो एमएनसीज में काम कर रहे, जो बड़ी बड़ी जगहों पर जा, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगाए कि ये इंडियन मुजाहिदीन के कमांडर हैं, ये इंडियन मुजाहिदीन के अंतर्राष्ट्रीय कमांडर हैं। और 2008 जितने नौजवानों को उस ज़माने में फ्रेम किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, या पूरे देश में जिनको फ्रेम किया गया था, आज वो सब नौजवान बूढ़े होकर जेलों से निकले हैं, बेकसूर होकर जेलों से निकले हैं। हुकूमतों ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने कहा इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। तब आपने ये कहा कि इस्लाम के मानने वाले ये पूरे मुल्क के जो मुसलमान हैं ये आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत तो सेकुलर थी, यूपीए 1 की हुकूमत थी जिसमें सभी लोग शामिल थे। उस वक्त ये लगा जब ओखला में जामिया नगर का जो माहौल था कि कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं, तो उस समय पे बहुत सारे नौजवान थे, बहुत सारे बड़े लोगों ने हिम्मत दिखाई और हम लोगों ने थाने में जाके बॉडी रिसीव की। एम्स में पोस्टमार्टम हुआ और निज़ामुद्दीन दरगाह के पास आज वो दोनों बच्चे दफन। तो जितने भी इल्ज़ामात लगे थे, उनसे कड़ियों से जितने जुड़े हुए नौजवान नाम थे, आज सब के सब बेकसूर जेलों से बाहर। अगर वो बच्चे जिंदा होते तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि कुछ सालों में अब तक वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगियों में भले ही एक उम्र के बाद जेल से निकलते, लेकिन वो एक बाइज़्ज़त शहरी की ज़िंदगी जी रहे होते। तो हमें लगा कि आपकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए कौन आएगा? आपको खुद उतरना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा बदलाव के लिए, चेंज के लिए, अपने बुनियादी सवालों को लेकर। तो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बाटला हाउस तहरीक में झोंक दिया और 2008 के बाद जो ह्यूमन राइट्स से एक्टिविज़म से जो ज़िंदगी शुरुआत हुई वो आज यहाँ तक पहुँची है।